बच्चों, अपना टॉपिक क्या चल रहा था बताओ। अपना टॉपिक क्या चल रहा है? डाइपोल मोमेंट पढ़ा था आप लोगों ने? तो पढ़ा था क्या? देखो बेटा, एक बात दिमाग में फिट कर लो। अगर आपने को साथ साथ नहीं पढ़ा ना, दिक्कत बहुत होगी आपको, है ना। सब्जेक्ट को साथ साथ पढ़ोगे तभी फायदा होगा, बिना रिवाइज की दिक्कत आएगी। तो अपना डाइपोल मोमेंट अपने कल काफी नए नए पॉइंट डिस्कस किए थे, है ना। यहां पहुंच गए थे अपन, लास्ट यहां तक हम कर चुके हैं, है ना बेटा। अब देखो बेटा, सुनो, आगे बात करते हैं। मुझे एक बात बताओ बच्चों, अगर मैं आपसे पूछूं कि मेरे पास एक SO2 है और एक NH3 है, बताओ SO2 और NH3 में से किसका डाइपोल मोमेंट ज्यादा होगा? कौन बताएगा? देखो बेटा, सुनो, कैसे डिसाइड करेंगे, ध्यान दीजिए। देखो, ये SO2 है और ये NH3 है बच्चों, दिख रहा है? अब देखो, जस्ट ऊपर एक पॉइंट लिखा हुआ है कि जो लोन पेयर मोमेंट है ना, वो बहुत ज्यादा इफेक्टिव होता है ना। लोन पेयर मोमेंट जो होता है उसकी वैल्यू बॉन्ड पेयर से बहुत बहुत ज्यादा आती है। ये देखो, कल जो अपन ने लास्ट में डिस्कस किया था, और फिर मैंने ये भी बोला था कि म्यू लोन पेयर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एस कैरेक्टर। देखिए बच्चों, यहाँ इसका हेडिसेट आ रहा है sp2 और इसका आ रहा है sp3, यानी इसका लोन पेयर sp2 में है और इसका लोन पेयर sp3 में है। तो कौन सा लोन पेयर ज्यादा डोमिनेटिंग हुआ बच्चों, बताओ? sp2 वाला वाला हुआ बच्चों। ये कल एक्सप्लेन किया था, लास्ट में किया था क्या? सबको क्लियर है बेटा? लोन पेयर मोमेंट बॉन्ड पेयर मोमेंट से बहुत बहुत ज्यादा इफेक्टिव होता है। ऊपर देखो, यहाँ देखो, लिखा हुआ है क्या? ये कल लिखा था बच्चों, बोलो, लिखा था क्या? ठीक है, तो अब समझ में आ गया बेटा, SO2 का ज्यादा होगा। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं अपन। देखो बच्चों, NH एंड NF3, बताओ बच्चों, NH3 किसका ज्यादा होगा? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जांपल है, बहुत आता है ये क्वेश्चन, बहुत ज्यादा आता है ये क्वेश्चन। देखो बेटा, कैसे करेंगे, समझो आप। देखिए, ये बेटा, ये लोन पेयर है और ये इस तरह से NF3 है बच्चों। ठीक है, अब ध्यान दीजिए। ठीक है, अब देखो कैसे करेंगे। देखो बेटा, लोन पेयर के कारण तो ऐसे, बोलो बच्चों, लोन पेयर के कारण डायरेक्शन ठीक लगाई है मैंने, है ना। लोन पेयर के कारण जो एरो की डायरेक्शन है वो ठीक है। अब बताओ बच्चों, देखो, नाइट्रोजन की EN होती है 3, हाइड्रोजन की होती है 2.1 एंड फ्लोरीन की होती है 4। तो बताओ, नाइट्रोजन हाइड्रोजन बॉन्ड में डायरेक्शन किस तरफ होगी?
नाइट्रोजन हाइड्रोजन बॉन्ड में नाइट्रोजन की तरफ होगी बच्चों, लेस En टू मोर En होगी बच्चों, देखो होगी कि नहीं होगी। अब बताओ नाइट्रोजन एंड फ्लोरीन में, बताओ अब फ्लोरीन की तरफ होगी, होगी बच्चों, देखो। तो अब मुझे बताओ कि NH3 में सारे डाइपोल मोमेंट है वो एक ही डायरेक्शन में है बच्चों, और NF3 में अपोजिट डायरेक्शन में है ना। बॉन्ड पेयर वाला ऊपर है, लोन पेयर वाला सॉरी बॉन्ड पेयर वाला नीचे एंड लोन पेयर वाला ऊपर है। तो बताओ किसका ज्यादा आया, अब बता दो आप, किसका ज्यादा आया बच्चों। NH3 का आया, ये समझ में आ गया बच्चों। और कह सकते हैं क्या कि म्यू बॉन्ड पेयर एंड म्यू लोन पेयर, यहाँ क्या है, सेम डायरेक्शन, ठीक है। और यहाँ क्या है, बोलो बच्चों, डायरेक्शन है बच्चों, ठीक है। अब बताओ बच्चों H2O और अपन लेते हैं OF2, H2O एंड OF2, इसका निकालना बच्चों, किसका ज्यादा आएगा, सोच के बताओ। देखो अगेन एक बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, बस वही है कि आपने अगर स्ट्रक्चर बनाना सीख लिया ना तो कोई दिक्कत ही नहीं है। देखो स्ट्रक्चर ये होगी बच्चों, देखो इसके लोन पेयर के कारण और ये लोन पेयर के कारण, ठीक है, ये लोन पेयर के कारण और ये लोन पेयर के कारण। अब देखो बॉन्ड पेयर के कारण ऐसा होगा बच्चों, तो इसमें अगर ध्यान दो सारों की डायरेक्शन अपवर्ड आ रही है। इसमें देखो बच्चों ये अपोजिट हो गया मामला, हो गया कि नहीं हो गया, हो गया क्या बच्चों, बोलो तो बताओ किसका ज्यादा होगा, H2O का। अब कई बच्चे क्या करते हैं बेटा इसमें, कई बच्चे इसमें उनको लगता है कि OF2 में फ्लोरीन की EN ज्यादा है तो वो OF2 को टिक कर देते हैं। ऐसा मत करना बेटा, ठीक है, ये समझ में आया आप लोगों को। अब बताओ बच्चों अगर मैं आपसे पूछूं कि BF3 एंड NF3 इसमें किसका ज्यादा होगा, कौन बताएगा। BF3 एंड NF3 बोलो। देखो बच्चों सुनो, इसमें ज्यादा आएगा NF3 का, है ना, NF3 का ज्यादा आएगा। रीजन बड़ा सिंपल है कि NF3 की स्ट्रक्चर देखो बेटा, आपने भी बनाई थी, बनाई थी, और BF3 तो बेटा आपके दिमाग में ना पिक्चर एकदम क्लियर हो जानी चाहिए। देखो BF3 में क्या दिख रहा है, ये म्यू, ये भी म्यू और ये भी म्यू है बच्चों। आप बताओ इन दोनों के बीच का एंगल कितना है, 120, तो रिजल्टेंट इधर आया म्यू, और इसमें भी रिजल्टेंट अपोजिट आया, इसका म्यू 0 आ गया ना, आ गया ना बच्चों। लेकिन NF3 में 0 तो नहीं हुआ ना, भाई ठीक है अपोजिट जरूर है लेकिन म्यू 0 नहीं है। समझ में आया क्या बच्चों, क्लियर, बोलो बच्चों, ठीक है। फिर देखो नेक्स्ट लेता हूं मैं, ध्यान से सुनना बच्चों।
ये मेरे पास, ठीक है, Cl Cl और H H, ठीक है, और एक मैंने ये लिया लिया। अब हमें इसका निकालना है। देखो बेटा सुनो, क्लोरीन की जो En है वो है 3, डबल बॉन्डेड कार्बन की 2.75 होती है, ऐसा मैंने एक्सप्लेन बताया था, है ना बच्चों। ऐसा एक टेबल बनाई थी, उसमें एक्सप्लेन किया था, याद है क्या? ऐसा हमने एक टेबल में एक्सप्लेन किया था क्या? अब देखो बेटा सुनो, तो लेस टू मोर बोलो, दोनों अपवर्ड डायरेक्शन में है बच्चों। इसमें देखो, ये इस तरफ और ये इस तरफ है बच्चों। दोनों बताओ कहां जा रहे हैं ये? पहली वाली स्ट्रक्चर में एक ही डायरेक्शन में और दूसरी वाली स्ट्रक्चर में अपोजिट डायरेक्शन में। तो देखो, यहां तो म्यू जीरो नहीं होगा और यहां म्यू जीरो हो गया बच्चों। इसका ज्यादा आया, इसका ज्यादा आया। अब देखो बच्चों, पहली वाली स्ट्रक्चर को अपन सिस बोलते हैं एंड दूसरी वाली स्ट्रक्चर को ट्रांस बोलते हैं। देखो सिस का मतलब क्या होता है? सिमिलर ग्रुप, है ना, सिमिलर साइड, ठीक है। ट्रांस का मतलब सिमिलर ग्रुप अपोजिट साइड, है कि नहीं है? बोलो बच्चों, है? ये बात समझ में आई? आ गया क्या? बोलो बेटा। अब देखो, अगर मैं बात ये करूं, अब बताओ बच्चों, देखो ध्यान से सुनना, ये कार्बन sp3 है और ये कार्बन sp2 है। sp3 कार्बन की 2.5 और sp2 कार्बन की 2.75। बताओ बच्चों, बताओ कहाँ होगी? इस तरफ होगी बच्चों, बोलो। दोनों में एरो नीचे की तरफ जा रहे हैं, है ना, तो इसका मतलब म्यू नॉट जीरो। इसमें देखो, इसमें ये ऐसे जा रहा है बच्चों, और इसमें ये अपोजिट आ रहा है बच्चों। तो दोनों अपोजिट आ रहे हैं ना, आ रहे हैं बच्चों। तो बताओ, म्यू की वैल्यू जीरो हो गई, अपोजिट है, तो बटा ज्यादा फर्स्ट का हुआ। अगेन देखो बच्चों, ये सिस है और ये ट्रांस है क्या? बोलो, ये सबको समझ में आया? अगला देखो बच्चों, अब बताओ बच्चों, इसका ज्यादा आएगा फर्स्ट और सेकंड में से? सोच के बताना। सानिया सेतिया, सानिया सेतिया, आप बताओ बेटा। सानिया सेतिया, बताएंगे आप?
कनिका मदान, कनिका क्लास में है बेटा आप? देखो आप हमेशा चेक किया करो, एक ना सिंपली सीधा आंसर मत दिया करो। देखो बेटा इसके कारण डायरेक्शन इस तरफ आई और इसके कारण इधर गई, गई ना। और इसमें देखो इस तरफ आई और इसमें भी इस तरफ आई। ये एरो समझ में आ रहे हैं क्या? एरो समझ में आ रहे हैं क्या आप लोगों को? बोलो बेटा। ईएन अगर आपको आती है तो कहीं कोई दिक्कत नहीं है, और अगर ईएन नहीं आती है ना, बोलो बच्चों, तो दिक्कत आएगी। अब देखो बेटा सुनो, फर्स्ट स्ट्रक्चर में देखो म्यू ना तो इसका जीरो है ना इसका जीरो है, लेकिन अपन ये कह सकते हैं ना स्ट्रक्चर सेकंड का ज्यादा होगा। क्यों? क्योंकि स्ट्रक्चर सेकंड में दोनों एरो एक ही डायरेक्शन में, एंड स्ट्रक्चर फर्स्ट में दोनों एरो अपोजिट जा रहे हैं, एक नीचे जा रहा है एक ऊपर जा रहा है, जीरो तो दोनों में नहीं है, इसके लिए तो मैं एग्री करता हूं। बोलो बच्चों, ये सबको समझ में आया? आया क्या सबको? हाइड्रोजन का ले लो, तो हाइड्रोजन का कौन मना कर रहा है? लो हाइड्रोजन का ये ऐसे हो गया, ये हाइड्रोजन का ऐसे हो गया, फिर इस हाइड्रोजन का ऐसे हो गया और इस हाइड्रोजन का ऐसे हो गया। ये लो, क्या फर्क पड़ेगा? ज्यादा तो अभी भी क्या आएगा, सेकंड वाले का आएगा, क्योंकि कार्बन हाइड्रोजन की ईएन में कोई बहुत बड़ा डिफरेंस नहीं है। ठीक है ना? ये सबको समझ में आया बच्चों? बोलो बेटा, अरे ये एग्जांपल समझ में आए क्या? कोई डाउट है तो बोलो, कोई डाउट है? आगे चलूं? आगे चलूं बच्चों? ठीक है। अब देखो बेटा सुनो, एक चीज समझना, अगर मैं ऐसा बोलूं कि मान लीजिए मेरे पास ये इस तरह से दो डाइपोल मोमेंट आए, ठीक है बेटा? ये दो डाइपोल मोमेंट है, म्यू1 एंड म्यू2 है बच्चों, ठीक है? अब देखो बेटा सुनो, इन दोनों डाइपोल मोमेंट का रिजल्टेंट कहाँ होगा? बताओ, फिजिक्स पढ़ते हैं आप लोग, दोनों डाइपोल मोमेंट का रिजल्टेंट कहाँ होगा? बीच में होगा। ये लो बीच में कर दिया मैंने। कितना होगा? कितना होगा बच्चों? म्यू1 स्क्वायर म्यू2 स्क्वायर 2 म्यू1 म्यू2 कोस थीटा। बोलो बच्चों, ये आएगा क्या? आता है बच्चों? अब मैं कहता हूं इफ म्यू1 इक्वल्स टू म्यू2 देन म्यू रिजल्टेंट 2 म्यू कोस थीटा बाई 2। बोलो बच्चों, ये सही है क्या? ये सही है बच्चों? ठीक। अब देखो बेटा सुन, इसको अपन अप्लाई करते हैं। ये वैसे फॉर्मूला मैं कई बार बता चुका हूं आपको। देखो ये Cl ये Cl है बच्चों, ये Cl ये Cl, फिर ये Cl और ये Cl है बच्चों। अब देखो कार्तिक बंसल, कार्तिक बंसल क्लास में है आप? तो देखो बेटा सुनो, ध्यान देना कि अगर मैं आपको इसका एंगल पूछूं, देखो बताओ, पहले में एंगल थीटा कितना आया? बताओ, दोनों क्लोरीन के बीच में 60 आया बच्चों। देखो थीटा 60, इसमें
120 और इसमें 180। इतना तो सबको समझ में आया। आई थिंक सिंपल सी बात बोली है मैंने। अब देखो बेटा, अगर मैं म्यू रिजल्टेंट निकालूं तो 2 म्यू है ना, कोस 60/2, 2 म्यू कोस 120/2, 2 म्यू कोस 180/2 है ना बच्चों। तो यहाँ क्या हो गया, 2 म्यू कोस 30, 2 म्यू कोस 60 एंड 2 म्यू कोस 90। बच्चों कोस 30 की वैल्यू बोलो, कोस 30 की वैल्यू बोलो कितनी होती है, √3/2। ये हो गया। तो इसका कितना आ गया, इसका आ गया मेरे पास √3 म्यू। अच्छा, कोस 60 की वैल्यू बोलो, हाफ हो गया बच्चों, तो ये म्यू आ गया। कोस 90 की वैल्यू बोलो 0, तो ये 0 आ गया बच्चों। आप बताओ किसका म्यू सबसे ज्यादा आया, बताओ। फर्स्ट वाले का आया ना, √3 म्यू। तो आप इसको ऐसा देख रहे हैं कि जैसे जैसे अपन इधर गए, ये बेटा, वैसे वैसे थीटा बढ़ा, थीटा बढ़ रहा है ना, 60, 120 डिग्री, 180 डिग्री। तो जैसे जैसे थीटा बढ़ा, म्यू बोलो क्या होता गया, कम होता गया। बोलो बच्चों, हो गया। तो इसका मतलब देखो बेटा सुनो, इसको हम क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं बेटा ऑर्थो डाइक्लोरोबेंजीन, इसको बोलते हैं ऑर्थो। ऑर्थो में मतलब दो ग्रुप सिमिलर 60 के एंगल पर हो, इसको अपन बोलते हैं बेटा मेटा डाइक्लोरोबेंजीन, सेकेंड वाले को। एंड लास्ट वाले को बोलते हैं पैरा डाइक्लोरोबेंजीन। आप बताओ ऑर्थो, मेटा, पैरा, किस आइसोमर का 0 आया, बताओ बच्चों। ऑर्थो, मेटा, पैरा में से किसका 0 आया, पैरा का आया ना। ये अभी क्वेश्चन आया था बच्चों, ये क्वेश्चन अभी नीट में आया था, अभी नीट जो 2020 हुआ था उसमें ये क्वेश्चन में था बच्चों। आप चेक कर लेना, नोट्स में मैंने क्वेश्चन डाल रखा है। इसको याद रखने का मैंने आपको पहले भी फंडा बताया था कि आप इसको ऐसे याद रखो। देखो ओम प्रकाश है ना, ओ मतलब ऑर्थो, एम मतलब मेटा, पी मतलब पैरा। समझ में आ गया, ठीक है। आई के बाद अपन चलते हैं बच्चों जे पर। अब देखो बेटा सुनो, अगर मैं आपको ये बोलूं कि मेरे पास ये CH3 है, ठीक है बच्चों, फिर मेरे पास ये है, फिर मेरे पास ये है। अब बताओ बेटा किसका ज्यादा होगा, वही फर्स्ट ही, कोई दिक्कत ही नहीं है, फर्स्ट का ही होगा बच्चों। बोलो बेटा, ये बात सबको समझ में आई? ये बात सबको समझ में आई, ठीक है। अब देखो बेटा सुनो, अगर मैं आपसे पूछूं कि मेरे पास इस बार ये है NO2 NO2, फिर NO2 NO2, फिर NO2 NO2। अब बताओ अगेन किसका ज्यादा, फर्स्ट का। आसान है, कोई दिक्कत ही नहीं, ठीक है। आई जे, जी के बाद के हो गया। अब देखो बच्चों सुनो, अब लेते हैं अपन एन। अब थोड़ा सा समझने की कोशिश करना बच्चों,
मेरे पास ये Cl है और ये CH3 है बेटा। अगेन ये Cl है, ये CH3 है और ये Cl है और ये CH3। अब बताओ, अब किसका ज्यादा होगा? अब अलग आएगा बेटा आंसर, अब इसका ज्यादा होगा। अब कैसे? देखो बहुत ही सिंपल सी बात है ना। देखो रीजन समझो। देखो बेटा, ये बेंजीन में जो कार्बन है इसकी ईएन होती है, ये sp2 है तो 2.75। इस क्लोरीन की आई 3 है ना बच्चों, और इसकी आई आपकी 2.5। तो ऐसी डायरेक्शन आई बच्चों, इसमें ये डायरेक्शन आई और इसमें ये डायरेक्शन आई। आप बताओ कि लास्ट वाले में दोनों जो वेक्टर हैं वो इस तरह से हैं, तो एंगल कितना हो गया? लास्ट वाले में 0 हो गया ना एक तरह से। अरे बोलो 0 हो गया ना, तो बोलो एंगल सबसे कम हुआ? एंगल सबसे कम हुआ बच्चों, हुआ कि नहीं हुआ? आगे बात में। और वैसे भी देखो दोनों एक ही डायरेक्शन में है ना बच्चों, बोलो दोनों एक ही डायरेक्शन में ना बेटा, तो क्या होगा? आएगा? अरे आएगा बच्चों, ठीक है। अब बताओ, अगर मैं आपसे ये पूछूं, ध्यान से बताना बेटा। देखो ClF, ClF, Cl और F। अब सोच के बताना। एक मिनट बेटा सही कर देता हूं। बेटा ये ऊपर वाले में डायरेक्शन थोड़ी सी गलत कर दी थी, अब ठीक कर दी मैंने। हाँ भैया, अब बताओ किसका ज्यादा आएगा? बोलो। देखो बच्चों, Cl के कारण इधर और F के कारण इधर, फिर इधर, फिर इस तरफ और फिर इस तरफ। अब देखो बच्चों, लास्ट वाली स्ट्रक्चर में तो दोनों अपोजिट जा रहे ना बच्चों, लास्ट वाली स्ट्रक्चर में दोनों अपोजिट जा रहे हैं, तो फिर ऐसा करेंगे। बोलो बच्चों, क्या सही लिखा? क्या मैंने सही लिखा? ठीक है। अरे समझ में आया क्या? समझ में आया? ठीक है। अब बताओ बच्चों, अगर मैं आपसे ये पूछूं, बताओ इस मॉलिक्यूल का म्यू कितना आएगा? कौन बताएगा? इस का म्यू कितना आएगा? 0 आएगा क्या? 0 क्यों आ रहा भाई? अरे 0 क्यों आया? बहुत आसान है, बहुत ही सिंपल सा कंसेप्ट है, ध्यान दो बेटा। ये 120 वाला है ना, डायपोल मोमेंट में बहुत काम आता है, चेक करो। देखो कोई काम करता हूं, मैं ऐसे बाहर निकाल देता हूं, निकाल लिया। फिर देखो बेटा, ये 7 क्लोरीन क्लोरीन, ये 120 पे हो गया, इसका इस तरफ और इसका इस तरफ, बोलो इसका म्यू क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा ना। अरे 120 का एंगल बड़ा काम का है,
ये जिसने समझ लिया ना उसको मजा आ गया। ठीक है, आगे बात समझ में? बोलो बेटा, अब बताओ। मैं आपसे कहता हूं LMNO, क्या इन दोनों का डाइपोल मोमेंट इक्वल है क्या? क्या इन दोनों का डाइपोल मोमेंट इक्वल है क्या? देखो बेटा, अगर आप ध्यान दो ना, बहुत सिंपल सी बात है। देखो, ये तीन तो वापस वही आ गई, दिख रहा है आपको? ये देखो, ये वाले एकदम वही है, तो इनके कारण तो जीरो हो जाएगा ना। और ये तीन तो वही 120 वाला कंसेप्ट लगेगा, लगेगा। इसका मतलब ये और ये होगा ना फिर तो। बोलो बच्चों, यही होगा क्या? सबको समझ में आया? इनका डाइपोल मोमेंट, बोलो बच्चों, क्लियर है क्या? सबको क्लियर है बच्चों? हम्म? सबको, सबको क्लियर है? ठीक है, चलो अब बताओ। किसका डाइपोल मोमेंट सबसे ज्यादा है? बताओ बच्चों। वेरी गुड प्रज्ञा फलोदिया, वेल डन। फर्स्ट का कितना आएगा बच्चों, बताओ? फर्स्ट का अगर मान लो मैं हर बॉन्ड का म्यू बोलूं, तो फर्स्ट का कितना आएगा? 2 म्यू आएगा क्या? देखो बेटा सुनो, ऐसा क्यों बोला, देखिए, ध्यान दीजिए। ये दोनों सीएल आपस में कौन से एंगल पर है, बताओ बच्चों? ये दोनों सीएल आपस में 120 पर है ना बेटा? तो अगर ये 120 पर है, आप इसको ऐसे समझो, देखो ये बच्चों, ये इनके बीच का एंगल 120 पर है बच्चों। और एक सीएल तो है। तो देखो, इस सीएल का म्यू और इन दोनों सीएल का म्यू, तो म्यू और म्यू कितना हो जाएगा, बोलो बच्चों? अरे 2 म्यू हो गया, समझ में आएगा? जो ये वाली क्लोरीन और ये वाली क्लोरीन, ये दोनों 120 पे है। ये 120 वाला कंसेप्ट ढंग से दिमाग में सेट कर लो बेटा। अगर आपने 120 वाला कंसेप्ट ढंग से सेट कर लिया ना, मजा आ जाएगा आपको। आगे बात समझ में? बोलो बच्चों, क्लियर है क्या? ठीक है। और इसका कितना आएगा? इसका तो म्यू ही आएगा, इसका आया 2 म्यू, और इसका कितना आएगा? 0 आएगा। तो बेटा अपन ऐसा कह सकते हैं कि ऑर्डर आ गया। आ गया क्या? आ गया, बोलो। सबको क्लियर हुई? सबको क्लियर है बच्चों? ठीक है, अब देखो बच्चों सुनो, एक बात को ऐसे क्वेश्चन कर लेंगे अब आप, ये बेंजीनिंग वाले क्वेश्चन कर लेंगे क्या? आगे चलूं फिर? ठीक है। अब एक चीज और बताओ बच्चों, देखो ध्यान से सुनना। मेरे पास ये जो ऑर्थो डाइक्लोरोबेंजीन है ना बच्चों, इसके लिए जो म्यू ऑब्जर्व है वो क्रिटिकल से कम आता है। वाई, बताओ बच्चों? बोलो।
इसका म्यू ऑब्जर्व जो है, जो आप ऑब्जर्व कर रहे हो, वेरी गुड लक्ष्य जोशी। देखो बेटा, रीजन समझो, बहुत ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, ध्यान से सुनना। देखो, हमारे अकॉर्डिंग, आप बताओ बच्चों, देखो ध्यान देना, बताओ इन दोनों CL के बीच में एंगल कितना होना चाहिए? इन दोनों CL के बीच में एंगल 60 होना चाहिए। तो देखो बच्चों, थीटा थ्योरेटिकली 60 होना चाहिए, लेकिन थीटा जो ऑब्जर्व होता है वो 60 डिग्री से ज्यादा आता है। क्यों आता है? देखो बेटा सुनो, इस क्लोरीन पर 3 लोन पेयर, इस क्लोरीन पर 3 लोन पेयर, इन लोन पेयर के बीच में क्या होगा? बोलो बच्चों, इन लोन पेयर के बीच में क्या होगा? रिपल्शन होगा। अगर इनके बीच में रिपल्शन होगा तो रिपल्शन से ये थोड़ा दूर जाएंगे, दूर जाएंगे तो थीटा बढ़ जाएगा ना, थीटा बढ़ेगा। इसका मतलब अपन ऐसा कह सकते हैं कि थीटा ऑब्जर्व, थीटा थ्योरेटिकल से ज्यादा है। बोलो बच्चों, बोलो, है क्या? तो जब ज्यादा थीटा हुआ तो म्यू क्या हो जाएगा? थीटा अगर राइज होता है, देखो ऊपर लिखा था हमने, थीटा कहाँ गया, ये पढ़ा देखो, थीटा राइज होता है तो म्यू कम हो जाता है। इज इट क्लियर? है ना बच्चों? ठीक, चलो बात को आगे ले जाते हैं। अब देखो बेटा सुनो, इसमें देखो एक स्ट्रक्चर और समझते हैं अपन। इसमें क्या होता है बच्चों, इसका जो म्यू ऑब्जर्व है यानी म्यू थ्योरेटिकल है, इसमें म्यू ऑब्जर्व ज्यादा आता है, ऊपर वाले से कुछ अपोजिट आया, ऐसा क्यों? अब बताओ, अगर ऐसा हुआ तो इसका मतलब यहाँ एंगल क्या हुआ होगा? इसका मतलब यहाँ एंगल क्या हुआ होगा? डिक्रीज हुआ होगा ना। देखो बच्चों, डिक्रीज क्यों होता है, ध्यान देना, इसका रीजन समझाता हूँ। वैसे तो अपन आगे पढ़ेंगे, एक टॉपिक आएगा अपना हाइड्रोजन बॉन्डिंग बच्चों। देखो ध्यान दो, देखिए ऑक्सीजन पर नेगेटिव और हाइड्रोजन पे पॉजिटिव होगा, होगा क्या बच्चों? ऑक्सीजन की EN नाइट्रोजन से ज्यादा होती है क्या? ऑक्सीजन पे नेगेटिव आएगा, और OH में H पे पॉजिटिव आएगा। बोलो बच्चों, अब बताओ इन दोनों के बीच, प्लस माइनस के बीच में क्या लगेगा? इस प्लस और माइनस के बीच में बच्चों क्या लगा? अट्रैक्शन लगा। अट्रैक्शन जब लगा तो बताओ बच्चों क्या हुआ? थीटा डिक्रीज, थीटा डिक्रीज करेगा तो म्यू क्या करेगा? थीटा डिक्रीज करेगा तो म्यू क्या करेगा बच्चों? बोलो, इंक्रीज करेगा क्या? अरे सबको समझ में आया क्या बच्चों? बोलो, सबको क्लियर है? सबको क्लियर है बच्चों? ठीक है, अब देखो बेटा सुनो, ये 3 स्ट्रक्चर है बच्चों, क्या इन तीनों स्ट्रक्चर का म्यू जीरो है क्या? क्या इन तीनों स्ट्रक्चर का म्यू जीरो है क्या? देखो बेटा, इनका म्यू जीरो है, रीजन से बना,
पहले में तो कोई दिक्कत ही नहीं है, पहले में कोई दिक्कत है क्या? दूसरे में देखो बेटा क्या है, ध्यान दीजिए। अगर मैं दूसरे को स्ट्रक्चर को ऐसे बना देता हूं, आप मुझे एक बात दो बच्चों, यहां कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन स्टेट sp है क्या? अरे कार्बन की हाइब्रिड स्टेट sp है, तो sp है तो क्या रहेगा ये? sp है तो क्या रहेगा ये? लीनियर होगा ना, लीनियर होगा बच्चों। अब देखो ये लीनियर होगा। अब देखो बेटा sp कार्बन की जो en आती है वो आती है 3.25 और इस कार्बन की en है 2.75। तो बेटा देखो इसमें डायरेक्शन इस तरफ और इसमें डायरेक्शन इस तरफ। बोलो बच्चों, दोनों एक दूसरे को कैंसिल करेंगे क्या? करेंगे। इसी तरह देखो जो मॉलिक्यूल मैंने और लिखा है ना, ये वाला, बोलो ये भी कैंसिल करेंगे क्या? ये भी कैंसिल करेंगे क्या? ठीक है, अब सोच के बताना। इनका म्यू 0 होगा या नहीं होगा? इनका म्यू 0 होगा या नहीं होगा? देखो बेटा सुनो, कोई बंदा है जो एक्सप्लेन करेगा? कोई बंदा है आप में से जो इसको एक्सप्लेन करेगा? बोलो बच्चों, ट्राई करेंगे आप? देखो एक बात बताओ बच्चों, देखो इस ऑक्सीजन पर दो लोन पेयर है। मैं एक काम करता हूं, स्ट्रक्चर को ऐसे लिख देता हूं, ठीक है, और नीचे वाले को भी मैंने ऐसे लिख दिया, ठीक है। एक बात बताओ, ऑक्सीजन पे कितने सिग्मा, कितने लोन पेयर है? बताओ बच्चों, ऑक्सीजन पे कितने सिग्मा, कितने लोन पेयर है? दो सिग्मा, दो लोन पेयर। दो सिग्मा दो लोन पेयर के कारण अपन इसको क्या कह सकते हैं? sp3। तो ये स्ट्रक्चर कैसी बनेगी? दो सिग्मा दो लोन पेयर, याद करो। देखो बेटा वाटर में दो सिग्मा और दो लोन पेयर थी, तो कैसी स्ट्रक्चर बनती थी? कैसी स्ट्रक्चर बनती थी? बेंट बनती थी क्या? बेंट बनती थी ना? लीनियर तो नहीं बनेगी ना? अरे बच्चों लीनियर तो नहीं बनेगी ना। देखो क्यों, देखो दो सिग्मा दो लोन पे, तो अब देखो बेटा जब लीनियर बनी नहीं तो फिर अपन इसको ऐसे दिखाएंगे, बेंट ऐसे होगा, बोलो बेंट ऐसे दिखा सकता हूं, या ऐसे नहीं समझ में आया तो बेंट नीचे की तरफ बना दो आप। देखो ऐसे दिखा सकते हैं, दिखा सकते हैं बच्चों, या इसको और बेटर बनाता हूं, एक मिनट को, देखो इसको प्रॉपर बेंट ही बनाता हूं मैं। अब ठीक है? अरे अब ठीक है क्या? अब देखो बेटा इस बॉन्ड के कारण ऐसे जाएगा और इस बॉन्ड के कारण ऐसे जाएगा। दोनों एरो क्या अपोजिट है क्या? अरे दोनों एरो अपोजिट है क्या? है अपोजिट? अपोजिट का है वेबोगुलरिया?
अपोजिट कहाँ है, एक ही तो साइड है। तो बोलो बच्चों, इसका म्यू जीरो आएगा क्या, इसका म्यू जीरो आएगा क्या, नहीं आएगा ना। तो ये बड़ा फेमस एग्जांपल है, एग्जाम में इसको बहुत पूछते हैं बच्चों, इसको एग्जाम में बहुत पूछते हैं। तो अब बताओ कैसे डिसाइड किया, बताओ बच्चों, मैंने कौन सा कंसेप्ट लगा के बताओ। मैंने पहले हाइब्रिडाइजेशन निकाली, निकाली बच्चों, बोलो, फिर उसकी अरेंजमेंट बना ली मैंने, बना ली ना, अरे बोलो बच्चों, और उससे मैंने डिसाइड कर लिया। तो बेटा ले दे के सारा गेम हाइब्रिडाइजेशन का है एंड शेप ऑफ मॉलिक्यूल का है बच्चों। जिसने ये दो टॉपिक ढंग से पढ़े है ना, वो ही काम का है। अब देखो बेटा सुनो, दोनों में से म्यू ज्यादा किसका आएगा, कंफर्म है OH वाले का आएगा ना, अरे OH वाले का आएगा ना, कार्बन और ऑक्सीजन में ईएन डिफरेंस ज्यादा है ना, कार्बन और OH की ईएन में डिफरेंस, ठीक है। चलो बच्चों अब देखो सुनो, अब एक चीज और सुना, मेरे पास एक H2O2 है और एक H2O है, ठीक है। अब बताओ बच्चों किसका ज्यादा होगा, कौन बताएगा, H2O2 में और H2O में किसका ज्यादा होगा। कौन बताएगा, देखो बच्चों सुनो, इसका ज्यादा आता है। अब क्यों आता है, ध्यान से सुनो, देखो अगर मैं H2O2 की स्ट्रक्चर को बनाऊं, तो देखो बेटा सुनो, स्ट्रक्चर में ध्यान दीजिए, इस ऑक्सीजन पर दो लोन पेयर है और इस ऑक्सीजन पर भी दो लोन पेयर है, जबकि वाटर की स्ट्रक्चर में आप क्या देख रहे हो, एक ही ऑक्सीजन है। तो मुझे बताओ H2O2 की स्ट्रक्चर में क्या है, बताओ कितने लोन पेयर हैं टोटल, चार है ना, और वाटर में कितने हैं, वाटर में कितने हैं, दो हैं। तो कहां पर लोन पेयर मोमेंट जीत गया, बोलो बच्चों, कहां पर लोन पेयर मोमेंट जीत गया, H2O2 में। अब एक बात बताओ बच्चों, H2O2 की स्ट्रक्चर प्लेनर है या नॉन प्लेनर है, बताओ। H2O2 की स्ट्रक्चर प्लेनर है या नॉन प्लेनर है, अभी क्वेश्चन आया था, अभी ये एग्जाम में क्वेश्चन आया था। देखो बेटा सुनो, H2O2 जो है ना, इसकी स्ट्रक्चर होती है बच्चों ओपन बुक लाइक, है ना। ये ओपन बुक लाइक स्ट्रक्चर कैसे होती है, अपन इसको समझते हैं। देखो बेटा कैसे, सुनो, मैं स्ट्रक्चर बनाता हूं आपके सामने। ये मान लीजिए एक बुक है, ठीक है बेटा, इस स्ट्रक्चर में हमने ऐसा रखा, देखो एक हाइड्रोजन इस तरफ और एक हाइड्रोजन इस तरफ, है ना बच्चों, बोलो, अरे बात में, देखो आप अपनी बुक को ऐसे खोल दो, ये देखो जो पेज दिख रहा है, यहां पर ऑक्सीजन ऑक्सीजन आ गई, एक हाइड्रोजन इस प्लेन में आ गया और एक इस प्लेन में आ गया, बोलो समझ में आया क्या, बोलो बच्चों, अरे समझ में आया, तो बताओ ये स्ट्रक्चर कैसी है, ये स्ट्रक्चर प्लेनर है या नॉन प्लेनर है, ये स्ट्रक्चर नॉन प्लेनर है बच्चों, है ना, ये अभी आया था क्वेश्चन।
नीट 2020 में। आ गया समझ में? बोलो बच्चों, सबको क्लियर है यहां तक? सबको? अब देखो बेटा सुनो, अब देखिए सम डाटाबेस ऑर्डर। देखो बच्चों, H2O2 HF का H2O से ज्यादा आता है बच्चों। HF का H2O से ज्यादा आता है ना? रीजन बता सकते हैं आप? देखो फ्लोरीन की ईएन बहुत ही ज्यादा है बच्चों, फ्लोरीन की ईएन बहुत ही ज्यादा है, ठीक है ना? और फिर ये वैसे तो देखो मेरे हिसाब से इसमें दिक्कत आएगी नहीं आपको। देखो बच्चों, याद करो आप, H2O2 में कितने लोन पेयर है? 4 लोन पेयर है। HF में 3 लोन पेयर है। H2O में 2 लोन पेयर है। और NH3 में 1 लोन पेयर है ना? तो आप इस तरह से भी इसको याद रख सकते हो, रख सकते हो। बोलो बच्चों, अरे याद हो जाएगा क्या? ठीक है, फिर देखो बेटा सुनो, फिर मैंने लिखा CH3Cl, CH2Cl2, CHCl3, CCl4। इन चारों में से किस मॉलिक्यूल का म्यू 0 आएगा? कौन बताएगा बच्चों? इन चारों में से देखो बेटा, फोर्थ का आएगा। क्यों आएगा? बोलो बच्चों, फोर्थ का 0 क्यों आएगा? बोलो। देखो सारे के सारे लेटरल एटम सिमिलर है, सारे के सारे लेटरल एटम सिमिलर है, यानी रेगुलर स्ट्रक्चर होगी। याद करो, देखो बच्चों, होगी ना? होगी बच्चों? बोलो। जबकि बाकी देखो, बाकी में हाइड्रोजन और क्लोरीन दोनों है बच्चों, बाकी में हाइड्रोजन और क्लोरीन दोनों है। तो इनके म्यू का ऑर्डर बच्चों ये आता है। एक बार आप इसको याद करिए, है ना? इसको एक्सप्लेन में ऑर्गेनिक के अंदर करूंगा, अभी आपको समझ में आएगा नहीं, तो एक बार आपको याद रखना पड़ेगा। समझ में आ रही बात? अभी एक बार के लिए याद कर लो। तो MTR का मतलब है मेमोरी टिप्स रिमेंबर, एक बार याद कर लें, ठीक है? एक ऑर्गेनिक का और है CH3Cl, CH3F, CH3Br एंड CH3I। ये इसको भी एक बार आप याद करें। क्या ये 3 ऑर्डर आप कर सकते हैं तैयार? क्या ये 3 ऑर्डर आप याद कर लेंगे? क्या हो जाएंगे मेरे हिसाब से? वैसे तो कोई जोर आएगा नहीं, ठीक है? अब बताओ बच्चों, मुझे एक चीज बताओ, सिंपल सा। देखो, एक मेरे पास NO2 है, ठीक है? एक मेरे पास ये है, और एक मेरे पास ये बच्चों। हाँ बताओ बच्चों, इन तीनों के लोन इसके सॉरी ऑर्डर ऑफ डाइपोल मोमेंट बताओ। ऑर्डर ऑफ डाइपोल मोमेंट किसका ज्यादा होगा? लास्ट वाले का होगा क्या? कैसे बच्चों बताओ? लास्ट वाले का ज्यादा क्यों आया? बोलो बच्चों। देखो लास्ट वाले में लोन पेयर है बच्चों। देखो लास्ट वाले में पूरा लोन पेयर है, इसमें एक इलेक्ट्रॉन है। एंड फर्स्ट वाले में तो कोई लोन पेयर नहीं है। और स्ट्रक्चर भी कैसी है? देखो इसमें बच्चों 2 सिग्मा बॉन्ड है, तो ये तो लीनियर और हो गया कि नहीं हो गया?
हो गया बच्चों? बोलो। तो कर सकते हो आप? कर सकते हो ऐसे क्वेश्चन? पक्का? सबको क्लियर है? सबको ना? ठीक है। अब देखो बेटा, सुनो। अब एक काम करते हैं। देखो, प्रिडिक्शन ऑफ द shape of molecule on the basis of mu। ठीक है, हमें म्यू को प्रेडिक्ट, म्यू की वजह से हम ये पता करेंगे कि मॉलिक्यूल की शेप क्या हो सकती है। देखो बेटा सुनो, सबसे पहले मैं लेता हूं केस फर्स्ट। मेरे पास AX2 है, कोई वो AX2 मॉलिक्यूल है ना। इसमें इसने बोला कि म्यू 0 है ना। तो म्यू अगर 0 है तो इसकी स्ट्रक्चर कैसी आएगी? कौन बताएगा? म्यू 0 है तो बेटा लीनियर आनी चाहिए ना। लीनियर आनी चाहिए क्या? ये देखो, लीनियर आनी चाहिए, है ना। अब कहता है कि म्यू नॉट 0। अब बताओ बच्चों, अब कैसे आनी चाहिए? अब बेंट बना दो इसको। बेंट याद करो, ऐसी स्ट्रक्चर बनाई थी हम लोगों ने वाटर के केस में, SO2 के केस में बनाई थी क्या? बोलो। बनाई थी ना। ठीक है, फिर देखो बच्चों, केस सेकंड लेते हैं। मैंने लिया AX3, मैंने बोला म्यू की वैल्यू 0 है। तो बताओ, म्यू की वैल्यू 0 तो क्या बनाओगे? बताओ बच्चों, म्यू की वैल्यू 0 तो क्या बनाओगे? ये बनाओगे, देखो बच्चों, ट्राइगोनल प्लेनर। ये वही आपका 120 वाला याद है क्या? 120 वाला याद है क्या? अब देखो बेटा, अगर मैं कहता हूं कि इसमें म्यू नॉट 0, तो बताओ क्या बनेगा? म्यू नॉट 0 पिरामिडल बनेगा। पिरामिडल बनेगा ना। याद करो, देखो ऐसी स्ट्रक्चर बनाई थी हमने अमोनिया में। ऐसी स्ट्रक्चर बनाई थी क्या? बनाई थी ना। अच्छा, ये समझ गए क्या? AX3 AX2 मतलब देखो, जैसे लीनियर की बात करें तो BeCl2, देखो B हो गया A और 2 क्लोरीन हो गए X। पेंट देखो बच्चों, जैसे SO2 H2O, है ना। अब देखो, जैसे ये हो गया BF3, ये हो गया NH3। अरे समझ में आ रहा है? AX3 का मीनिंग सेंटर पे एक, लेटरल में 2। बोलो बच्चों। अब बताओ, और भी कोई कंडीशन हो सकती है क्या? यानी देखो, ये तो हो गया ट्राइगोनल प्लेनर और ये हो गया पिरामिडल। हो गया बच्चों? अब बताओ, कोई और कंडीशन हो सकती है क्या? कोई और कंडीशन हो सकती है? म्यू नॉट 0, देखो बच्चों, ये आ सकता है, टी शेप आ सकता है। आ सकता है ना बच्चों? देखो याद करो, ये एक सेंटर में, यहां, यहां और यहां। याद करो, ये स्ट्रक्चर मैंने बताई थी ClF3। तो समझ में आया बच्चों? AX3, A हो गया सेंट्रल एटम और X हो गए, X क्या हो गए बोलो बच्चों? लेटरल एटम। तो X 2 है तो 2 लेटरल एटम, X 3 है तो 3 लेटरल एटम। ये समझ में आया बच्चों? बोलो। आया क्या? अरे आया बच्चों? बोलो। ये सारा पढ़ चुके हो आप, कुछ नया कुछ भी नहीं बता रहा मैं, है ना। अब देखो बेटा सुनो, मैं केस थर्ड पे चलता हूं। मैंने लिया
AX4। देखो ये कहता है म्यू 0 है, तो 0 है ना, तो बताओ दो कंडीशन पॉसिबल है इसमें, कौन कौन सी, कौन बताएगा? देखो बेटा, एक तो टेट्राहेड्रल है बच्चों, और एक एक इसमें कंडीशन बन सकती है स्क्वायर प्लेनर, बन सकती है बच्चों स्क्वायर प्लेनर। देखो जैसे टेट्राहेड्रल आप मीथेन लो, स्क्वायर प्लेनर मैं लेता हूं XCF4, है ना। देखो CH4 में तो कोई दिक्कत ही नहीं है, ये इस तरह से है बच्चों, ये तो टेट्राहेड्रल हो गया। स्क्वायर प्लेनर में देखो बेटा कुछ इस तरह की पिक्चर आएगी क्या? क्या ये स्ट्रक्चर मैं आपको बता चुका हूं क्या? बोलो, ये कल पढ़ाया था तो समझ में आया? XCF4 किस टाइप का मॉलिक्यूल हुआ? XCF4 AX4 टाइप हुआ ना, XCF4 AX4 हुआ कि नहीं? बोलो बेटा, हुआ? अब बताओ, अगर ये कहता है कि अब बी लेते हैं, म्यू नोट 0, तो नोट 0 बताओ, 4 से कोई स्ट्रक्चर याद आ रही है? याद करो बच्चों, ऐसा पढ़ा था देखो, के से या सीसो बना था। देखो के में ध्यान दो, 4 पॉइंट हो गए क्या? देखो 1 2 3, ये देखिए सेंटर पे 1 आ गया, और लेटरल 4 आइटम हो गए ना। ये देखो ये सेंटर में हो गया, सेंटर में ये हो गया बच्चों, ये है ना, और बाकी लेटरल में। याद करो एग्जाम्पल SF4, ऐसा कुछ स्ट्रक्चर बनाया था SF4 में बेटा, ये एक लोन पे, इधर एक फ्लोरीन, इधर एक फ्लोरीन, और ये क्या कैंसिल हो पाएगा क्या इसका? क्या इसका कैंसिल हो पाएगा? नहीं हो पाएगा ना। समझ में आ रहा है बच्चों? समझ में आ रहा है क्या? ठीक है, अब देखो बेटा सुनो, अगर मैं बात करूं नेक्स्ट केस नंबर 4, मैंने लिया AX5, ठीक है, म्यू 0। बताओ बच्चों, AX5 में म्यू अगर 0 है तो बताओ, ट्राइगोनल बायपिरामिडल हो गया बच्चों। देखो ये क्या हो जाएगा, ट्राइगोनल बाय पिरामिडल, है ना। एग्जाम्पल ले सकते हैं अपन, PCl5 काम है, याद कीजिए ऐसी स्ट्रक्चर बनाई थी हम लोगों ने, बनाई थी क्या? बोलो बच्चों, बनाई थी, बनाई थी क्या? समझ में आया? अब बताओ, अगर मैं कहता हूं कि म्यू नोट 0, तो बेटा ये बनेगा स्क्वायर पिरामिडल। कैसे? देखो ये एक स्क्वायर है, मैंने एक स्ट्रक्चर बनाई थी BrF5 की, याद करो ऐसा पढ़ाया था मैंने आप लोगों को, BrF5 में पढ़ाया था क्या? अरे BrF5 में ऐसा पढ़ा क्या? याद करो, एक लोन पेयर आया था क्या? तो क्या कैंसिल हो पाएगा? क्या ये कैंसिल हो पाएगा? नहीं हो पाएगा ना। समझ में आया आप लोगों को? बेटा एक बात फिर बता,
क्या चीज बार बार काम आ रही है। आपको अगर हाइब्रिडाइजेशन आता है एंड मॉलिक्यूल की शेप निकालनी आती है ना, तो आप सब कुछ कर सकते हो। इस चैप्टर में जिसने हाइब्रिडाइजेशन एंड शेप ऑफ मॉलिक्यूल में बदमाशी की है ना, उसको आगे बहुत भुगतना पड़ेगा। जिसने भी बदमाशी की उसको समझ में आ रहा होगा। और जब मैंने चैप्टर स्टार्ट किया था तो मैंने इतना ढंग से बोला था कि इसकी एक भी क्लास मत छोड़ना, चाहे कुछ भी हो जाए, है ना। फिर भी कुछ बच्चे छोड़ते ही छोड़ते हैं, उसका कुछ नहीं हो सकता बेटा। अब बताओ बच्चों, केस फिफ्थ लेते हैं अपन। मैं लेता हूं AX6 लिया बच्चों। अब देखो इस केस में म्यू 0 आए, बताओ बोलो कौन सी स्ट्रक्चर? ऑक्टाहेड्रल। देखो बच्चों, ऑक्टाहेड्रल लाइक SF6 ले सकते हैं बच्चों। बोलो बेटा SF6 समझ में आया? SF6 समझ में आया? अब देखो, अगर मैं कहता हूं कि म्यू नॉट 0, तो याद करो एक मैंने आपको पढ़ाया था कैप्ट ऑक्टाहेड्रल, याद है क्या? XCF6 में एक लोन पेयर था, वो घूमता रहता था, कैप लगी हुई थी। पढ़ाया था बच्चों, मैंने आपको पढ़ाया था ना, ठीक है। फिर देखो नेक्स्ट मैंने लिया AX7। AX7 में ये कहता है म्यू 0 है, तो बताओ AX7, बताओ बच्चों म्यू 0 रेगुलर स्ट्रक्चर बोलो फटाफट। AX7 की रेगुलर स्ट्रक्चर बोलो। पेंटागोनल बाइपिरामिडल है बच्चों, पेंटागोनल बाइपिरामिडल, PBP, है ना। हमने एग्जांपल लिया था IF7, ठीक है। और म्यू नॉट 0 ऐसी स्ट्रक्चर अभी तक अननोन है बच्चों, ऐसी स्ट्रक्चर अभी तक हमारे लिए अननोन है। तो ये समझ में आया बच्चों? ये समझ में आया? अब सारा कुछ पढ़ाया हुआ बेटा, स्ट्रक्चर सब कुछ पढ़ा रखा मैंने आप लोगों को। तो ये बेटा हमने आज की क्लास में डाइपोल मोमेंट खत्म कर दिया, ठीक है ना।